नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर अभी तक हमारे आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाले लेक्चर और आज के लेक्चर से उन्हें आप कोरिलेट कर सको। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लास्ट लेक्चर में हमने एलडीपीई को जो मटेरियल था उसे हमने डिस्कस किया था। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन डिस्कस हम कर चुके हैं और आज हमारा नया लेक्चर जो है और नए मटेरियल के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले उसकी मोनोमर की बात कर लेते हैं। मोनोमर्स लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो मोनोमर इसका क्या होता है, एथिलीन इसका मोनोमर होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड जो CH2 है यानी कि एथिलीन है वो इसका मोनोमर होता है। इसे भी आप नोट कर सकते हो। और जो भी मैं लेक्चर आप लोगों के सामने लेता हूँ तो सारी चीज़ें, कुछ भी छुपाया नहीं जाता है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने डिस्कस की जाती है, सब कुछ लिखा होता है। आप उन्हें नोट भी करते चलें या फिर बने बनाए नोट्स भी हमसे ले सकते हो, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के लिए खुले हैं, आप जो आपकी मर्जी हो आप वैसा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है या प्रॉपर्टी होती है वो क्या क्या है, और लिमिटेशन होती है या फिर डिसएडवांटेज भी हम बोल सकते हैं, वो क्या क्या इसके रहने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, किसी भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिसाइड करती है कि आप लोगों का जो प्लास्टिक मटेरियल है वो किस प्रोडक्ट के लिए यूज होने वाला है, ठीक है। उसी से हम मटेरियल को क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन एलडीपीई। अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जहां आप लोगों को एक अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है तो आप लोग एलडीपीई का ना बनाकर उसे एलएलडीपीई का बना सकते हो, ठीक है। और एलएलडी लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, आप पॉलीमर के जो भी मेरे लेक्चर आए थे एक बार वहाँ पर जाकर उन लेक्चरों को देख लोगे तो आप लोगों को एक मटेरियल की एक केमिस्ट्री के वे से एक अच्छी जानकारी आप लोगों को हो जाती है कि ये एलएलडीपी क्या होता है, एलडीपी क्या है, हाई डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हुई है। हाइयर इम्पैक्ट एंड पंक्चर रेजिस्टेंस देन एलडीपीई, ठीक है। हायर इम्पैक्ट जो स्ट्रेंथ होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जिस पर आप लोग अचानक से कोई झटका दो और वो टूट ना जाए यानी कि फ्लेक्सिबल हो, तो उसे हम बोलते हैं उसकी इम्पैक्ट जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसकी कैसी है, हाइयर है, बहुत अच्छी है। पंक्चर का मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पंक्चर रेजिस्टेंस टायर भी होते हैं, उनमें आप लोग पंक्चर नहीं कर सकते। देखा होगा कि पंक्चर हो जाती है, बाइसिकल है या फिर 4 व्हीलर है, तो उसी तरीके से इसमें क्या है, इससे बने जो भी प्रोडक्ट है उसमें छिद्र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लोअर थिकनेस फिल्म्स कैन बी ब्लोन कंपेयर टू एलडीपी, ठीक है। लोअर थिकनेस की जो फिल्म है वो आप इससे क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बना सकते हो, किसमें, ब्लो मोल्डिंग में। और कंपेयर किसके, एलडीपी, यानी कि जितनी कम थिकनेस की जो फिल्म होगी वो आप लो मोल्डिंग में एलडीपी की बना सकते हो, उससे और कम की आप किससे बना सकते हो, एलडीपी से बना सकते हो। इसलिए कैरी बैग वगैरह बहुत सारे इसके बनाए जाते हैं। ये भी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। इम्प्रूव्ड सीलेबिलिटी, ठीक है, सीलेबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या है, जो भी आप लोग रैपर देखते हो, चाहे प्रो चिप्स का रैपर है या फिर नमकीन का है, कोई भी है, जब उसे क्या करते हो, सील करते हो, ठीक है, तो जो सीलेबिलिटी होती है वो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि इम्प्रूव्ड होती है, अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है। उसमें उसके जो सीलिंग वगैरह जो ऐसे भी प्रोडक्ट हैं वो आप उनमें पैकेजिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, एलडीपी की भी अच्छी थी और इसकी भी अच्छी है, यानी कि कोई भी केमिकल अगर आपको कैरी करना है या फिर आप लोगों को उसमें स्टोर करके रखना है तो आपके प्रोडक्ट को ये केमिकल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी एक्सीलेंट रेजिस्टेंस किसके प्रति अच्छी होती है, केमिकल के प्रति बहुत अच्छी होती है। वेरी गुड प्रोसेसिबिलिटी होती है, एलडीपी की भी अच्छी थी, इसकी भी अच्छी है। हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एलडीपी की भी ये थी और हाई इम्पैक्ट जो है स्ट्रेंथ इसकी भी है। एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इसे आप देख सकते हो कि जो आप लोग वायर यूज़ करते हो उसके ऊपर जो कवर चढ़ाते हो तो वो उसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो। उसके जो आवरण होते हैं, कवर होते हैं, वो आप उसके बना सकते हो।
एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक ये हो गई आप लोगों का। वेरी लो वाटर एब्सॉर्प्शन होता है, यानी कि पानी को ये भी कम सोखता है, LDPE भी कम सोखता है। ये सारे ग्रुप जो होते हैं PE से रिलेटेड जो ग्रुप होते हैं वो सारे ही मॉइस्चर को बहुत कम सोखते हैं। हाई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्रैक रेजिस्टेंस, यानी कि इन्वायरमेंट में जब आप लोगों ने किसे रखा था, HDPE को रखा था, तो वो क्या होता था, स्ट्रेस की वजह से उसमें क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्ट्रेस क्रैक रेजिस्टेंस, उसके प्रति ये प्रतिरोधक जो गुण है वो शो करता है। नेक्स्ट देते हैं लिमिटेशन की। जब हम बात करते हैं लोअर ग्लॉस देन LDPE, ग्लॉस का मतलब होता है चमक। ठीक है, ग्लॉसी प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक की, एक चमक होती है, तो इसकी जो चमक होती है वो LDPE से बहुत अच्छी होती है। अच्छी नहीं होती, लोअर, सॉरी ये लोअर। ठीक है, उसकी LDPE की चमक ज़्यादा होती है और LLDPE की चमक कम होती है। नैरोअर टेम्परेचर रेंज फॉर हीट सीलिंग देन LDPE। ठीक है, तो LDPE की जब सीलिंग करते हो तो हीट टेम्परेचर इसमें क्या होता है, नैरोअर मतलब एक बहुत छोटा, ठीक है, एक संकरा जिसे बोलते हैं आप। तो LDPE का से क्या होता है, ये रेंज में कम होता है। लोअर प्रोसेसिबिलिटी देन LDPE, इसकी क्या होती है, प्रोसेसिबिलिटी कम होती है किससे, LDPE से। ससेप्टिबल टू स्ट्रेस क्रैकिंग, ये भी है, LDPE का भी ये लिमिटेशन में था और इसके भी ये लिमिटेशन में है। लोअर स्टेफनेस देन पॉलीप्रोपिलीन, स्टेफनेस का मतलब होता है कठोरता, ये क्या होती है, इसकी कठोरता कम होती है किससे, पॉलीप्रोपिलीन से इसकी जो कठोरता होती है वो बहुत कम होती है। हाई मोल्ड सिंकेज, ये एक इसका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसकी जो मोल्ड सिंकेज है वो ज़्यादा है और ये बहुत प्रॉब्लम करता है जब आप प्रोसेस करते हो। पुअर UV रेजिस्टेंस, अगर आप इसमें धूप में कोई भी प्रोडक्ट बनाकर यूज़ कर रहे हो तो इसकी जो UV रेजिस्टेंस है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, उनके प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, इसलिए आप धूप में इसे यूज़ नहीं कर सकते हो इससे बने प्रोडक्ट को। लो हीट रेजिस्टेंस, आप कहीं पर भी आप लोग देखते हो कि कहीं पर गर्मी होती है या फिर हीट जहाँ पर होती है वहाँ पर इससे बने प्रोडक्ट को आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है कि ये पिघल सकता है, मेल्ट हो सकता है या फिर सॉफ्ट हो सकता है। ये इसकी सारे के सारे LDPE के भी किस में थे, लिमिटेशन में थे, डिसएडवांटेज में थे, और इसके भी एडवांटेज में ये हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग एंड जॉइनिंग इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, LDPE का जो प्रोसेस था वो भी एक्सट्रूजन में बहुत अच्छी तरीके से देखा था कि LDPE ये है, और LLDPE भी हम किस में प्रोसेस कर सकते हैं, एक्सट्रूजन में कर सकते हैं। ट्यूब बना सकते हैं, ब्लो और कास्ट फिल्म है या केबल है, उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो। LLDPE कैन ऑल्सो भी प्रोसेस्ड बाई इंजेक्शन मोल्डिंग और रोटो मोल्डिंग में भी ये यूज़ कर सकते हो। तो जब मशीनों की बात आए कि कौन कौन से मशीन में इसे हम चला सकते हैं, तो इनका 3 काम नाम ले सकते हो, एक्सट्रूजन, इंजेक्शन मोल्डिंग, रोटो मोल्डिंग में इसे प्रोसेस कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्सट्रूजन के, इसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। जब एक्सट्रूजन की बात करते हो तो इसका सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट आता है, इसका याद कर लीजिए, ये आप लोगों को क्वेश्चन में आप लोग लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। 205 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग टेम्परेचर होता है किसका, एक्सट्रूजन के लिए। ए 3 जोन स्क्रू जो L/D रेशो इसका होता है वो उस LDPE के लिए भी 25 रिकमेंड किया गया था और इसके लिए भी 25 ही रिकमेंड किया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग टेम्परेचर 160 से 260 डिग्री टेम्परेचर होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन और की परफॉर्मेंस की, तो पैकेजिंग में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट होता है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है और प्रोसेसिबिलिटी भी अच्छी होती है। एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर की जो फिल्म्स होती हैं वो भी इसकी हम बना सकते हैं। तुमने ग्रीन वाली जो फिल्म देखी होगी, कई बार जो आप लोगों का पेड़ पौधे होते हैं, नर्सरी बनी होती है, उसमें ग्रीन जो एक फिल्म होती है या वो टंगी होती है, वो भी किसकी होती है, LLDPE की होती है। वो फिल्म एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है, आप लोगों ने देखी होगी। लो कॉस्ट है, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, प्रोसेसिबिलिटी एक्सीलेंट, ड्रॉ डाउन है। पाइप फिटिंग की जब हम बात करते हैं तो वाटर पाइप्स इसके बनाए जाते हैं। की परफॉर्मेंस क्या है, लो कॉस्ट है इसलिए बनाए जाते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस अच्छी है इसलिए बनाए जाते हैं, पानी को सोखने की जो क्षमता वो भी कम है इसलिए बनाए जाते हैं, प्रोसेसिबिलिटी भी अच्छी है इसलिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इसे हम वायरिंग और केबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इसकी अच्छी है और कॉस्ट में भी ये कम पड़ता है।
ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्रीन हाउस, मैंने अभी बताया आप लोगों से, जो ग्रीन हाउस बनाया जाता है वो ग्रीन कलर की जो फिल्म होती है वो LLDPE की बनी होती है, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखें। बॉटल के जो कैप होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। केबल सीथिंग जो होती है, यानी कि जो केबल होते हैं उनके जो ऊपर का आवरण होता है, कवर होता है, वो भी इसी का बनाया जाता है। पाउच होते हैं, ठीक है, तो पाउच भी किसके, LLDPE के ही बनाए जाते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन आप लोगों के सामने हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम HDPE डिस्कस करेंगे। तो आज अगर आप क्वेश्चन में लिखोगे तो आप कैसे लिख सकते हो कि सबसे पहले आप लोगों को इसे बनाना पड़ेगा, मोनोमर लेने पड़ेंगे, मोनोमर को आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, पॉलीमराइजेशन कराना पड़ेगा, फिर आप लोगों को पॉलीमर प्राप्त होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखोगे, फिर आप एडवांटेज लिखोगे, फिर डिसएडवांटेज लिखोगे, मेल्टिंग पॉइंट लिखोगे, और इसके बाद में आप लोगों को एप्लीकेशन लिखोगे और की परफॉर्मेंस भी लिखोगे, क्यों उसे आप लोग उस के लिए एप्लीकेशन के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं, लो कॉस्ट है, प्रोसेसिबिलिटी अच्छी है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग लिख दोगे तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।